जय अम्बे मित्र मंडल सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल गोरेगांव पश्चिम पधारे हुए सभी गणेश भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं। अध्यक्ष संजय के जायसवाल, संकल्पना सजावट विघ्नेश राज डेकोरेटर्स, सहायक कुंदन शर्मा। के बीच युद्ध होते थे। प्रत्येक युद्ध का आरंभ दानव ही करते थे। देव सदाचारी तो दानव दुराचारी, परंतु ईश्वर सदा धर्म की ही रक्षा करता है। दानवों के अत्याचार से देवता वर्ग को मुक्त करने के हेतु देवाधिदेव महादेव ने सर्पराज वासुकी की रस्सी और मेरु पर्वत की मथनी निश्चित हो गई। किंतु प्रश्न यह था कि समुद्र मंथन करते समय मेरु पर्वत सागर में स्थिर कैसे होगा। समुद्र मंथन आरंभ होते ही मेरु पर्वत सागर तल से एकरूप हुआ तो समुद्र मंथन कैसे होगा। चिंतातुर देवी विष्णु के पास पहुंचे। नारायण नारायण। प्रभु, समस्त देव समुदाय आपका कृपा आशीर्वाद लेने यहाँ आया है। नारायण नारायण। हे अनाथनाथा, अच्युता अमुपा, सर्वरूपा सर्वाधार, हे सर्वेश्वरा भुवात्मन देवादिदेव श्री महाविष्णु, सभी देवता वर्ग पर आपकी कृपा हो। हे प्रभुवरा, जिसकी लीला अपरंपार है, ऐसे जगदीश्वर को ब्रह्मदेव सहित सभी देवता वर्ग का सविनय प्रणाम। हे कृपावंता आदिनाथा, तुम्हारी जय जयकार हो प्रभु, तुम्हारी जय जयकार हो। आप सभी की लीनता और विनय से मैं प्रसन्न हूं। कहिए ब्रह्मदेव जी, ऐसी कौन सी विपदा आई है। हे प्रभु, महादेव जी की आज्ञा से मेरु पर्वत की मथनी की, किंतु पर्वत सागर तल से एकरूप हो गया तो समुद्र मंथन कैसे होगा। इसी कारणवश हम सभी अनन्य भाव से आपकी शरण में आए। हे अनाथों के नाथ, आप हम सभी देवताओं पर कृपा करके हमारी सहायता करो प्रभु, हमारी सहायता करो। नाथ, दानवों के अत्याचारों से पीड़ित आपकी शरण में आए देवताओं को सदा के लिए मुक्त करो। स्वामी, आप तो सभी देवताओं के रक्षण करता, पालन करता हो। आपकी कृपा दृष्टि सभी देवताओं पर रहे, यही मेरी कामना है प्रभु, यही मेरी कामना है। नारायण नारायण। हे प्रभु, आप सर्वकर्ता सर्वेश्वर हो। दानवों के अत्याचार से हमें मुक्ति दो प्रभु, हमें मुक्ति दो। नारायण नारायण। तथास्तु, तुम्हारी योजना से समुद्र मंथन आरंभ करो। मैं स्वयं कूर्मावतार धारण करके मेरु पर्वत अपनी पीठ पर उठा लूंगा। सागर को दिव्य औषधि अर्पण करके वासुकी सर्प के पूंछ का हिस्सा तुम्हारी ओर रखना। इससे वासुकी के विषयी फुटकारों से तुम्हें क्षति नहीं होगी। दानव वासुकी के मुख की तरफ से समुद्र मंथन करेंगे। समुद्र से अनेक रत्न प्रकट होंगे, किंतु तुम्हारा ध्यान अमृत कुंभ पर ही रहेगा। समय समय पर मैं स्वयं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा। मेरा आशीष सदैव तुम्हारे साथ है। कल्याणमस्तु। हे कृपावंत आदिनाथा, आपकी कृपा से समस्त देव समुदाय सदैव सुखी रहेगा। आप ही उनके माता पिता और आप ही उनके त्राता हो, आप ही उनके त्राता हो प्रभु। इस तरह भगवान श्री विष्णु ने कूर्मावतार धारण करके मेरु पर्वत अपनी पीठ पर उठा लिया
और आरंभ हुआ समुद्र मंथन। भगवान विष्णु की आज्ञा से देवताओं ने समुद्र को दिव्य औषधि अर्पण की। समुद्र के गर्भ से अनेक रत्न अवतरित हुए। समुद्र मंथन जोर जोर से चलता रहा। सर्पराज वासुकी की विषैली फुत्कारों से दानवों को कष्ट हो रहा था, किंतु फिर भी समुद्र मंथन जोर जोर से चल रहा था और वह समय समीप आया। सागर के गर्भ से अमृत कुंभ अवतरित हुआ और चमत्कार हुआ। पक्षीराज गरुड़ पर आरूढ़ होकर स्वयं भगवान श्री विष्णु ने उस अमृत कुंभ को लेकर स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया।